was that shot? अतरंगी परिवार पार्ट 3। साहिल और नेहा की शादी के कुछ दिन बाद रवि और साहिल दोनों भाई एक साथ बैठे होते हैं। और साहिल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है भाई। आप बोलो, आज भी आपको भाभी से डांट पड़ी या बच गए? हंस ले बेटा, अभी तेरी नई नई शादी हुई है ना, कुछ टाइम रुक जा फिर बात करेंगे। नहीं भाई, मेरी नेहा ऐसी नहीं है। अच्छा, तुम्हारी नेहा ऐसी नहीं है तो फिर तुम्हारा मतलब कि तुम्हारी भाभी ठीक नहीं है? नहीं भाई, मैंने ऐसे कब बोला? तुम्हारा मतलब तो यही है ना, मैं अभी बुलाता हूँ सिमी को। अरे नहीं भाई, पिटवाओगे क्या? अगर नेहा को पता चला तो वो और ज्यादा मेरी बैंड बजाएगी। अब क्या हुआ? तुम्हारी नेहा तो ऐसी नहीं थी। अरे भाई, आप मेरे मजे लेने बंद करो। क्यों, क्या हुआ? जब तुम मजे ले रहे द टैप तुमने क्या हुआ था? मैं तो नहीं हटूंगा, मैं तो अभी शुरू हुआ हूँ और अभी ही तुम परेशान हो गए। अरे भाई, आज शॉप पर नहीं जाना क्या? चलो रेडी हो जाते हैं। नहीं, आज तो छुट्टी है, आज तो मैं क्या तुम भी फ्री हो? अरे आज कहाँ फंस गया? अब आएगा मजा, आज तो मैं तुम्हारी पूंजी बजाऊंगा। भाई मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। क्यों, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहाँ ही बैठोगे? भाई प्लीज जाने दो ना। क्या हुआ, तुम इतनी डर क्यों रहे हो? क्योंकि भाई आज आपको हुआ क्या है? तुमने नहीं पता? नहीं भाई, मुझे कैसे पता होगा? अरे शायद तुमने ही तो माँ को बोला था कि मैं शादी के बाद कितना बदल गया हूँ। भाई अब जाने भी दो ना पुरानी बातों को, चलो बाहर पार्क में घूमकर आते हैं। हाँ, वैसे मैं भी यहाँ बैठे हुए बोर हो गया हूँ, चलो चलते हैं। फिर साहिल पार्क जाने का बहाना बना के रवि को पार्क ले जाता है ताकि रवि की बातों का टॉपिक चेंज हो जाए। वैसे सांभा, आज तो मौसम बहुत अच्छा है। हाँ भाई, मौसम तो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन आज आपको हुआ क्या है? मजाक से बचने के लिए तो मैं आपको बाहर लेकर आया था और आप यहाँ भी शुरू हो गए। क्योंकि सांभा, शादी के बाद तुम भी मेरी कैटेगरी में आ गए हो। तुमने मेरी टांग बहुत खींची है, अब तेरी बारी है सांभा। अरे भाई, अब जाने भी दो ना। आपने भाभी और माँ ने शादी के टाइम मेरी कम बैंड बजाई थी क्या? वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है सांभा। फिर से करो, तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। भाई अब जाने भी दो ना। अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुम्हें अभी के लिए माफ किया। चलो शुक्र है। अच्छा भाई, मैं सोच रहा था कि हमें स्टॉप पर थोड़ा काम और बढ़ा देना चाहिए। लेकिन मैं तो कुछ और सोच रहा था। क्या भाई बोलो, आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि तुम सारा दिन स्टोर पर काम में बिजी होते हो, तुम्हारे पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ भाई, हम दोनों बहुत बिजी होते हैं और हम दोनों एक साथ ही फ्री होते हैं। वही तो मैं सोच रहा हूँ। क्या भाई बोलो तो सही, कि आप क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि जब हम दोनों एक साथ ही फ्री होते हैं तो तुम्हें नेहा कैसे मिली, मुझे कोई लड़की क्यों नहीं मिली, ये सब कैसे हुआ? भाई आप भी क्या ये सब उल्टा पुल्टा सोचते रहते हो? छोड़ो इन बातों को। क्यों छोड़ू, तुम बताओ मुझे। नहीं भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं बताने को। रहने दो, तुम मत बोलो, मैं नेहा से ही पूछ लेता हूँ। अरे नहीं भाई, रुक जाओ, मैं बताता हूँ। भाई बस एक दिन वो हमारे स्टोर पर सामान लेने आई थी और बस उस दिन हमने एक दूसरे को देखा था। अच्छा, तो सिर्फ देखने से ही तुम दोनों में प्यार हो गया? फिर तो मुझे भी होना चाहिए था, क्योंकि लड़कियां तो आज भी स्टोर पर बहुत आती है। अब सच सच सब कुछ बताते हो या मैं नेहा से पूछ लूं? अरे नहीं भाई, रुको तो सही, आप पहले यहाँ बेंच पर आराम से बैठ जाओ। चलो मैं बैठ भी जाता हूँ, लेकिन आज तुम बिना कुछ बताए बच नहीं पाओगे। ठीक है भाई, मैं सब कुछ बता दूंगा, आप पहले बैठ जाओ। चलो अब तो मैं बैठ भी गया, अब बोलो। हाँ भाई बताता हूँ। नेहा और मैं कॉलेज में मिले थे, तब नेहा फर्स्ट ईयर में थी और मैं सेकंड ईयर में। तो वो तो तुमसे जूनियर थी, तो फिर कैसे? और वो तो तुम्हारी क्लास में भी नहीं थी। हाँ भाई, वो मेरी एक क्लासमेट थी प्रिशा, वो उसके पड़ोस में रहती थी और एक दिन हम जब कैंटीन में बैठे थे तब वो प्रिशा को मिलने आई थी। प्रिशा, तुमने कल के नोट्स रेडी कर लिए क्या? नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला काम करने का। क्यों, इतना कहाँ बिजी थी तुम? कल मैंने पहले मूवी देखी, फिर मैं शॉपिंग करने गई। कल मैं बहुत बिजी थी और बहुत थक भी गई थी, फिर बाद में मेरा मन नहीं किया। क्या हुआ, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि नन्ही सी जान और इतना सारा कम, इतनी मेहनत के बाद कहाँ कोई काम करने का मन करता है। अच्छा तो मेरा मजाक बना रहे हो? अरे नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ कि तुम कितनी मेहनती हो। हाँ तुमने सही बोला। पता मैं कितना थक गई थी। पहले तो 2 घंटे की मूवी देखी, हॉल में तो मुझे नींद आने लग गई थी। फिर उसके बाद शॉपिंग, मार्केट में चल चल के इतना बुरा हाल हो गया था कि मैं घर आते ही सो गई। रात को डिनर भी नहीं किया और सुबह लेट उठी। फिर कॉलेज से लेट होने के चक्कर में सिर्फ एक सैंडविच ही खा पाए। मम्मी भी बहुत चिल्ला रही थी कि मैं बहुत केयरलेस हूँ। क्या मैं सच में केयरलेस हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो बहुत समझदार और मेहनती लड़की हो, जो मूवी देखती है और देर रात तक शॉपिंग करती है। इतना समझदार इंसान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। तुम मेरा मजाक बना रहे हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अच्छा यार सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो अब नहीं करता। तुमने और कुछ खाना है या चले? अरे अभी खाया ही क्या है, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। मैं अभी कुछ और लेकर आती हूँ। क्या हुआ, तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? बोलो, मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है। ठीक है, मैं अपने लिए ले आती हूँ। और भाई जैसे ही प्रिशा कुछ खाने के लिए लेने जाती है, तभी नेहा आ जाती है और उसको देखकर मैं कहीं खो जाता हूँ। वो बोलती हुई बहुत सुंदर लग रही थी और जब वो स्माइल करती है तो क्या ही बात, बस कुछ दिखाई ही नहीं देता। और जैसे ही प्रिशा कैश काउंटर पर जाती है, तब नेहा मेरी तरफ देखती है तो मैं पता नहीं क्यों घबरा जाता हूँ और कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। और वो भी मुझे देखकर शर्माने लगती है और हम एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। अब तुम और कितना शर्माओगे, मैं भी यहाँ हूँ, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। अरे भाई, सपनों की दुनिया से बाहर आ भी जा अब। अरे भाई मैं तो अभी कॉलेज की कैंटीन में था। कैंटीन में 4 साल पहले थी, अब वो घर पर है। हाँ भाई, लगता ही नहीं कि 4 साल हो गए, ये तो कल की बात लगती है। इसको कहते हैं प्यार का जादू। और फिर आगे क्या हुआ? अच्छा भाई, अब समझ आया। बड़े मजे से मेरी बातों को सुन रहे हो, ताकि फिर से मेरी बैंड बजा सको। अरे नहीं यार, तुम तो बुरा ही मान गए। चलो मत बताओ कुछ भी, वैसे भी ये तुम्हारी पर्सनल बातें हैं। वाह जी वाह, अब आपका इमोशनल अत्याचार। आप और माँ दोनों ही एक जैसे हो। ठीक है मत बताओ, अब चलो घर चलते हैं। अच्छा ना, अब बताता हूँ ना। फिर उसके बाद जैसे कि किस्मत भी हमें मिलवाना चाहती है, फिर कभी बस स्टॉप पर, कभी स्टेडियम और कभी लाइब्रेरी में मुलाकात हो जाती, और वो भी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। फिर एक दिन, हाय, तुम प्रिशा के क्लासमेट हो ना? हाँ, और तुम प्रिशा की फ्रेंड। उस दिन अचानक से हमारी बात शुरू हुई और जब शुरू हुई तो पता ही नहीं लगा कि कब कितना टाइम हो गया है, पता ही नहीं चला। बस जब कॉलेज की छुट्टी हुई तभी पता चला कि हम दोनों को बातें करते हुए इतना टाइम हो गया है। और इतनी देर बात करने के बाद एक बार भी कुछ भी अजीब नहीं लगा, और वो भी मेरे साथ कंफर्टेबल थी। तो यानी कि आग दोनों तरफ लगी थी? आग का तो पता नहीं भाई, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तो टाइम का तो पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती है और मेरे से कोई इतनी प्यारी प्यारी बातें तो छोड़ो, कोई प्यार से बुलाता भी नहीं है और सब मेरी टांग ही खींचते रहते हैं। हाँ, हम तो तुम पर टॉर्चर खाते हैं। हम तो तुम्हें प्यार ही नहीं करते, सारा प्यार तो तुम्हें तुम्हारी नेहा ही करती है। जाओ तुम अपनी नेहा के पास जाओ। वैसे भी तुम कौन सा हमारे अपने हो, तुम्हें तो हम मंदिर से उठाकर लाए थे। क्या भाई, आप ये क्या बोल रहे हो? सच बोलो भाई, आप मजाक कर रहे हो ना? मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा, क्योंकि हम तो वैसे भी तुमसे प्यार से बात ही नहीं करते। अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? अगर तुम मजाक कर रहे थे तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। अरे भाई, आपने तो डरा ही दिया था। क्यों, झटका लगाना? हाँ भाई, बहुत जोर से। चलो और कुछ बताओ। भाई फिर हम दोनों एक साथ टाइम बिताने लगे और हमें एक दूसरे के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगने लगा।
फिर जिस दिन मेरा कॉलेज का लास्ट डे था और भाई उस दिन तो धमाका हो गया। नेहा क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुमने पता है कि मैं क्यों उदास हूँ? फिर पूछ क्यों रहे हो? तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? क्यों तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों फर्क पड़ेगा ये तो बताओ ना। अरे क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बस तुम्हारी कामी थी। घर पर पहले ही सब मेरी बैंड बजाते हैं और तुम चांता बजाती हो। तुम हो ही इसके लायक। तुम ये बताओ कि मैं अब अकेले यहाँ क्या करूँगी? तुमने पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो? अब नाटक बंद करो, नहीं तो एक कान के नीचे और दूंगी। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, अब नहीं करता। लेकिन हम हर रोज तो मिलेंगे ही ना। कब मिलेंगे बताओ? मैं घर पर हर रोज क्या बोल कर आऊंगी? हाँ यार सही बात है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अगर मैं लास्ट ईयर में फेल हो जाता तो अच्छा था, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब तो पास हो गए ना, अब मैं क्या करूँ? अच्छा बाबा अब शांत हो जाओ, मैं तुम्हें हर रोज कॉलेज से पिक करने आ जाया करूँगा। अब ठीक है ना? हाँ फिर ठीक है। भाई ये क्या, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने आपको क्या उल्टा बोला? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा पूरा सर ही हिला दिया। तो आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो ये देख रहा था कि जब नेहा ने तुम्हें मारा तब तुमने क्या किया था? बोलो क्या किया था तुमने? भाई आप क्या ये सब, आप तो बुरा मान गए। आप एक बार और मार लो, फिर क्या हुआ? आप मेरे बड़े भाई हो और आपका तो हक बनता है। अच्छा एक बार और मार लूं? हाँ भाई बिल्कुल, एक क्या दो मार लो। तुम्हारी शक्ल तो देखो, पता लग रहा है कि क्या हुआ होगा। मेरा तो हंस हंस के पीठ में दर्द होने लग गया है। क्या भाई आप भी ना, बस कोई मौका ही नहीं छोड़ रहे मेरी बैंड बजाने का। चलो छोड़ो, अब घर चलते हैं, नहीं तो घर जाकर नेहा तुम्हारी पिटाई कर देगी।